इसराइल के गजा पर हमले जारी, मुख्तलिफ इलाकों पर बमबारी, टैंक से गोले बरसाए। अल-मगाजी कैंप और अक़वाम मुत्तहिदा के स्कूल पर बमबारी, 50 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद, सैकड़ों ज़ख्मी। गजा में बच्चों की बस को निशाना बनाया गया। मगरबी किनारे पर सेहोनी फौजियों ने 3 फ़लस्तीनियों को शहीद, 50 को गिरफ्तार कर लिया। हमास के सरबराह इस्माइल हानिया के घर पर भी ड्रोन हमला किया गया, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। इसराइली हमलों में शहादतों की तादाद 9,770 हो गई, 10,000 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी, शहदा में 4,800 से ज़ायद बच्चे शामिल। अल-कसाम ब्रिगेड के तर्जुमान अबू उबैदा का कहना है कि इसराइली बमबारी से यरगमाल बनाए गए 60 इसराइली कैदी लापता हो गए। इसराइल की एक बार फिर गजा खाली करने की धमकी। अमरीका का इसराइल की हिमायत का ऐलान, अरब ममालिक का जंग बंदी का मुतालबा मुस्तरद। एंटनी ब्लिंकन ने कहा कि हम इसराइल के हक के दिफा की हिमायत करते हैं। अभी जंग बंदी करने से हमास को दोबारा मुनज़्ज़म होने का मौका मिल जाएगा। शहरियों के तहफ़्फ़ुज़, इमदाद और इनक़ला के लिए वक्फा कारआमद हो सकता है। सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान ने एंटनी ब्लिंकन से मुलाकात की, इमदाद बढ़ाने की कोशिशों पर बातचीत हुई। फ़लस्तीनियों की जबरी नकल मकानी को मुस्तरद कर दिया गया। उर्दन के वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि गजा में वहशियाना कार्रवाइयों को दिफा नहीं कहा जा सकता। मिस्री वज़ीर ख़ारजा ने गैर मशरूत और फौरी जंग बंदी को नागुज़ीर करार दिया। फ्रांस का 9 नवंबर को आलमी कॉन्फ्रेंस बुलाने का ऐलान। अक़वाम मुत्तहिदा का गजा की सूरत हाल पर इजहार तशवीश, कहा पनागाहों में हिफ़्ज़ान सेहत को शदीद खतरात हैं, वहाँ अमराज फैल रहे हैं, हालात काबू से बाहर होने का खतरा है। मौलाना फजल रहमान की कतर में हमास सरबराह इस्माइल हानिया और खालिद मशअल से मुलाकात, फ़लस्तीन के मसले पर तबादला ख्याल। मौलाना फजल रहमान ने कहा कि इसराइल क़िबला अव्वल को हैकल में बदलने की मज़मूम कोशिश कर रहा है। वक्त आ गया है कि उम्मत मुसलमा अमली मैदान में फ़लस्तीनी भाइयों के शाना बशाना खड़ी हो। इस्माइल हानिया ने कहा कि इंसानी हुकूक के दावेदार हथियारों से भरे जहाज लेकर तेल अवीव पहुँच रहे हैं। उम्मत मुसलमा इसराइली मज़ालिम के खिलाफ मुत्तहिद हो जाए। इसराइल का ग्रेटर इसराइल का ख्वाब चकनाचूर हो गया। खालिद मशअल ने कहा कि कश्मीर और फ़लस्तीन पर अरसा दराज से मज़ालिम इंसानी हुकूक के दावेदारों के मुंह पर तमाचा है। सिंध के ज़िमनी बल्दियाती इलेक्शन में तीर चल गया। इब्तदाई नताइज के मुताबिक पीपल्स पार्टी को बरतरी। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब 3,976 वोट लेकर यूसी गिजरी से कामयाब हुए। जमात इस्लामी के उम्मीदवार नूर इस्लाम 1,566 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। माड़ीपुर से पीपल्स पार्टी के चेयरमैन के उम्मीदवार सैफुल्लाह 5,446 वोट लेकर जीत गए। जमात इस्लामी के मोहम्मद हुसैन 788 वोट लेकर दूसरे नंबर पर। नून लीग के मोहम्मद शाहिद इकबाल 606 वोट ले सके। यूसी 32 सक्खर पर पीपल्स पार्टी के अरशद मुगल 942 वोट लेकर चेयरमैन मुंतखब। JUI के उम्मीदवार सिर्फ 204 वोट हासिल कर सके। सिंध के ज़िमनी बल्दियाती इलेक्शन में बदनज़मी की शिकायत। यूसी 7 में ख़वातीन के बूथ में मर्दों की एंट्री। जमात इस्लामी और पीपल्स पार्टी का बदतमीज़ी का इल्ज़ाम। नून लीग के उम्मीदवार शाहिद इकबाल का इलेक्शन कमीशन पर जानिबदारी का इल्ज़ाम। जमात इस्लामी ने धांधली का दावा कर दिया। यूसी गजरी पर कामयाबी पर जियालों का जश्न। मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि तुम कितने भुट्टो मारोगे, हर घर से भुट्टो निकलेगा। आज की जीत एक ट्रेलर है। आम इंतखाबात में पीपल्स पार्टी कामयाब होगी। बिलावल भुट्टो अगले वज़ीर आज़म होंगे। साबिक वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले बख्तरबंद में इस्लामाबाद कचहरी पेश किया गया। पुलिस ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि फवाद चौधरी ने शहरी से नौकरी के लिए 50 लाख रुपए रिश्वत ली। वापसी का तकाजा करने पर जान से मारने की धमकी दी। मुलजिम से तफ्तीश करनी है। अदालत ने पुलिस की इस्तदा पर जिस्मानी रिमांड दे दिया। फवाद चौधरी को मुंह पर कपड़ा ढांप कर अदालत पेश करने पर फैसल चौधरी का एतराज़। फवाद चौधरी ने अदालत पेशी पर गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए कहा कि मुझे फेफड़ों का मसला है, डॉक्टर तक रसाई दी जाए, बच्चों से मिलने की भी इजाज़त नहीं दी जा रही। नवाज शरीफ का आइंदा हफ्ते से सियासी सरगर्मियां शुरू करने का इम्कान। आइंदा हफ्ते मानसेहरा में जलसे से खिताब करेंगे। दीगर सियासी जमातों के कायदीन से मुलाकातों का शेड्यूल भी तय हो गया। पार्टी ज़राए के मुताबिक इजलास में नवाज शरीफ के मुल्क भर के दौरों का फैसला किया गया। 10 नवंबर के बाद चारों सूबों के दौरों का आगाज़ करेंगे।
सियासी सरगर्मियों से मुताल्लिक नवाज शरीफ की करीबी साथियों से मुशावरत जारी। उधर नून लीग ने इंतखाबी सरगर्मियों का आगाज कर दिया। कौमी और सूबाई असम्बलीज के टिकट्स के लिए उम्मीदवारों की पार्टी सेक्रेटेरिएट आमद। दरखास्तों का सिलसिला 10 नवंबर तक जारी रहेगा। कोई मुल्क नफरत की सियासत से नहीं चल सकता। कोई कहे कि मैंने सबको जेल में बंद करना है तो ऐसे शख्स को बांधना पड़ेगा। राना सनाउल्लाह फैसलाबाद में कारकुनान से खिताब। बोले 2018 में एक जमात को अक्सरियत दिलवाई गई। 2017 में नवाज शरीफ ने दहशतगर्दी और अंधेरे खत्म किए। चीनी 52 रुपए किलो, पेट्रोल 65 रुपए लीटर था। मुल्क तरक्की कर रहा था। चेयरमैन पीटीआई को लाने की क्या जरूरत थी? आम इंतखाबात से पहले बीएपी की क़यादत तब्दील। साबिक वज़ीर आला बलोचिस्तान अब्दुल कदूस बजिंजो पार्टी सदारत से फारिग। नवाबजादा खालिद मक्सी बलोचिस्तान अवामी पार्टी के नए सदर मुंतखब। सदारत के लिए अब्दुल करीम आगा ने कागजात वापस ले लिए। बलोचिस्तान अवामी पार्टी की जनरल काउंसिल का इजलास में ऐलान किया गया। खालिद मक्सी कहते हैं बीएपी ने 5 सालों में बड़ी सख्तियाँ देखी हैं। हमने अपनी शनाख्त के लिए जदोजहद की है। सूबे की खिदमत करेंगे। कोहदा बाबर को पार्टी का सेक्रेटरी इत्तलात बनाने का ऐलान। हमारी अफवाज ने ऑपरेशन रद्दुल फसाद से मुल्क को अमन का गहवारा बनाया। मियांवाली में दहशतगर्दों का हमला नाकाम बना दिया गया। जवानों ने जानों के नजराने पेश किए। नवाज शरीफ की क़यादत में अमन लाएंगे। हमजा शहबाज की मीडिया से गुफ्तगू कहते हैं इस वक्त पाकिस्तान नाजुक सूरत हाल से गुजर रहा है। मईशत ज़बूहाली का शिकार है। 100 यूनिट मुफ्त बिजली का होमवर्क हो चुका था। चंद दिन में मुफ्त बिजली दिए जाने का मंसूबा था, मगर वो मंसूबा शरपसंदों की नजर हो गया। नवाज शरीफ की क़यादत में मुल्क को दोबारा ठीक करेंगे। गरीबों के मसाइल हल करना हमारी अव्वलीन तरजीह है। कांगो वायरस के जानलेवा वार जारी। सिविल हॉस्पिटल कोयटा के डॉक्टर शकरुल्लाह जान की बाजी हार गए। डॉक्टर शकरुल्लाह कराची के सिविल हॉस्पिटल में जेर इलाज थे। हॉस्पिटल के तर्जुमान के मुताबिक 5 डॉक्टर समेत तिब्बी अमले के 8 अफराद कांगो वायरस में मुब्तला हैं। रवां साल कांगो वायरस से मुतासर अफराद की तादाद 53 हो गई। 17 अफराद जाम बहक। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का कोयटा में कांगो वायरस के बायस नौजवान डॉक्टर शकरुल्लाह के जाम बहक होने के वाक़े पर इजहार अफसोस। कहा डॉक्टर ने अपनी जान देकर दुखी इंसानियत की खिदमत की मिसाल कायम की। अपनी जान की परवाह किए बगैर दुखी इंसानियत की खिदमत में मसरूफ़ डॉक्टर्स पर कौम को फ़ख्र है। पाकिस्तान सेमीफाइनल में कैसे पहुंच सकता है? अगर मगर की सूरत हाल बरकरार। न्यूजीलैंड मैच हार कर भी पाकिस्तान के लिए बदस्तूर खतरा। कीवीज को 9 नवंबर को श्रीलंका का सामना होगा। पाकिस्तानी कौम को श्रीलंका की जीत के लिए भी दुआएं करना होंगी। न्यूजीलैंड नेट रन रेट में पाकिस्तान से आगे। कौमी टीम को इंग्लैंड के खिलाफ बड़े मार्जिन से जीतना होगा। न्यूजीलैंड श्रीलंका मैच बारिश से मुतासर होने का खदशा। 70% बारिश के इम्कानात। मैच का मनसूख होना पाकिस्तान के हक में जाएगा। भारत की वर्ल्ड कप में मुसलसल 8वीं फतह। जनूबी अफ्रीका को 243 रन से शिकस्त। भारतीय बॉलर्स ने जनूबी अफ्रीका की बैटिंग लाइन तहस नहस कर दी। जनूबी अफ्रीका की टीम 327 रन के हदफ के ताकुब में 83 रन पर ढेर हो गई। 7 खिलाड़ी डबल फिगर में ना जा सके। रविंद्र जडेजा के 5 शिकार। मोहम्मद शामी और कुलदीप यादव की 2-2 विकेट्स। मोहम्मद सिराज ने 1 खिलाड़ी को आउट किया। भारत ने पहले खेलते हुए 5 विकेटों पर 326 रन बनाए। विराट कोहली ने 121 गेंदों पर 101 रन की जिम्मेदाराना इनिंग्स खेली। विराट कोहली और शरियास अय्यर की 100 से ज्यादा रन की शराकतदारी। शरियास अय्यर 77 रन पर आउट हुए। कप्तान रोहित शर्मा 40 रन बना सके। भारत के विराट कोहली की अपनी सालगिरह के दिन 49वीं सेंचुरी। वनडे में सबसे ज्यादा सेंचुरियों का सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड बराबर। सचिन तेंदुलकर की कोहली को मुबारकबाद। 50वीं सेंचुरी के लिए भी हौसला अफजाई। अनुष्का शर्मा का इंस्टाग्राम पर मुबारकबाद का पैगाम लिखा। कोहली ने अपनी सालगिरह पर खुद को ही तोहफा दे डाला। भारतीय क्रिकेट बोर्ड के लिए मुश्किलात ही मुश्किलात। भारतीय क्रिकेट बोर्ड पर टिकट्स की ब्लैक में फरोख्त में सहूलतकारी का इल्जाम। कोलकाता पुलिस का सरबराह बोर्ड रोजर बनी को नोटिस। टिकट्स की
सेल की दस्तावेजात तलब। पुलिस टिकटें ब्लैक में फरोख्त करने के इल्जाम में 19 अफराद को गिरफ्तार कर चुकी है। गिरफ्तार मुलजिमान से 108 टिकट्स बरामद। टिकट्स की ब्लैक में फरोख्त के 7 केसेस दर्ज हो चुके हैं। न्यूजीलैंड के खिलाफ स्लो ओवर रेट जेब पर भारी पड़ गया। पाकिस्तानी टीम पर मैच फीस का 10% जुर्माना आयद। आईसीसी के मुताबिक पाकिस्तानी टीम ने मुकर्ररा वक्त में 2 ओवर कम कराए। फी ओवर मैच फीस का 5% जुर्माना आयद होता है। आईसीसी के कोड ऑफ कंडक्ट के मुताबिक जुर्माना आयद किया गया। गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की वतन वापसी का सिलसिला जारी है। चमन और तुरखम बॉर्डर से रोज़ाना हज़ारों गैर कानूनी अफराद की अपने वतन वापसी। केपी और बलोचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में आर्जी ट्रांजिट कैंप्स कायम। गुज़श्ता रोज़ 7,135 अफगान बाशिंदे अपने मुल्क चले गए। 260 ख़ानदानों की अपने वतन वापसी अमल में लाई गई। अब तक 1,82,154 गैर कानूनी अफगान बाशिंदे वापस जा चुके। मौसम सरमा की मुनासिबत से अफगान बच्चों में गर्म मलबूसात और जूते तकसीम किए गए। अफगान शहरियों और बच्चों के वालिदैन ने तहाइफ पर शुक्रिया अदा किया। जाली शनाख्ती कार्ड मुल्क की दिफा और इस्तेहकाम के लिए जहर के मुतरादिफ हैं। दीगर ममालिक की तरह पाकिस्तान के लिए ये जाली दस्तावेजात तशवीश का बायस, माली फवाइद के लिए चंद मुलाजमीन की बदउनवानी, मसले में इजाफे का बायस। नादरा के मजबूत निज़ाम के जरिए 18,000 से जायद जाली शनाख्ती कार्ड्स की तस्दीक की जा चुकी। जांच पड़ताल के लिए नए इक़दाम मुतारिफ। प्रोसेसिंग के दौरान वालिदैन और खूनी रिश्तेदारों की बायोमेट्रिक तस्दीक, डेटा तक रसाई के लिए 2 मराहिल में तस्दीक और दाखिली निगरानी का बेहतर निज़ाम तश्कील दिया जा रहा है। कानून के खिलाफ वर्जी करने वालों और सहूलतकारों के खिलाफ तादीबी कार्रवाइयाँ भी जारी।